देखो बेटा क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी बेटा देखिएगा, ये थोड़ा सा बेटा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर जो लोन है, लोन बेटा इंस्टॉलमेंट के अंदर है। देखिए पढ़ते हैं इसमें। हाँ जी बेटा, LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया ने एक लोन सैंक्शन किया है 16 लाख का। किसको? मिस्टर राम को। किस पर्पज के लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। लो बेटा पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन बेटा जो सैंक्शन किया है LIC ने 16 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों 12% पर एनम। ये बेटा जो 16 लाख का लोन है, इसकी तीन डेट्स दी हुई हैं। डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, लोन तो बेटा पहले सैंक्शन हो गया, और लोन कितनी इंस्टॉलमेंट में दिया गया? 3 इंस्टॉलमेंट में। पहली इंस्टॉलमेंट 1/7/13 को। हाँ जी बेटा कितने रुपए की है? 5 लाख। दूसरी इंस्टॉलमेंट बेटा 1/4/15 को, ये है 6 लाख की। और तीसरी इंस्टॉलमेंट है बेटा 1/8/15। हाँ जी बेटा ये है 5 लाख। तो टोटल मिला के बेटा कितना हो गया तीनों इंस्टॉलमेंट का टोटल? हाँ जी बेटा इन तीनों का टोटल कितना हो गया? 16 लाख। 16 लाख का लोन सैंक्शन हुआ है, और सारा का सारा लोन LIC ने इकट्ठा नहीं दिया, इंस्टॉलमेंट में दिया। चलिए अच्छा, डेट ऑफ कंप्लीशन, मकान कौन सी डेट को बन के तैयार हुआ है? मकान बेटा बन के तैयार हुआ है नवंबर 15 में। हाँ जी बेटा लिखा हुआ है नवंबर 15। चलिए, और ये भी कह रखा है मकान का जो पर्पज़ है, हाँ जी बेटा, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जो हाउस है वो लेट आउट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। और लोन बेटा किस पर्पज़ के लिए लिया है? लोन का पर्पज़ है कंस्ट्रक्शन। हाँ जी बेटा लोन जो लिया है वो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए। लो जी, और ये कह रखा है अभी तक लोन में से सारा का सारा लोन आउटस्टैंडिंग है, इस लोन में से कुछ भी वापस नहीं किया अब तक। तो कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ कितना लेस होगा। देखो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी बेटा देखो जी, कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले इस बात को थोड़ी देर के लिए बेटा भूल जाओ कि मकान लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है। आप इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करो बस। जो प्रोसीजर आपको बताया गया है इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करने का, वो बेटा सेम है दोनों के लिए, चाहे लेट आउट हाउस हो चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो। तो पहले मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर के लिए। हाँ जी बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर 1920। हाँ जी बेटा प्रीवियस ईयर का बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल क्या लिखो, 16 लाख का लोन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। बताओ बेटा कितना आ गया? 16 लाख का 12%, 1,92,000। ठीक है जी, अब आ जाओ। हाँ जी बेटा सेकंड स्टेप क्या होता है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। हाँ जी बेटा PCP। हाँ जी बेटा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए हमें दो चीज़ों के बीच में गैप निकालना है। सुनो, एक तो डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन से लेकर, हाँ जी बेटा डेट ऑफ लोन से लेकर जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ उससे पहले वाले साल की आखिरी डेट। मकान कौन सी डेट ईयर में बना है? नवंबर 15। नवंबर 15 कौन से ईयर में आती है? ये तो डेट ऑफ कंप्लीशन है। ईयर ऑफ कंप्लीशन क्या बनेगा बताओ? अगर नवंबर 15 को मकान बन के तैयार हुआ है तो ईयर बेटा हो गया 15-16। 15-16 क्या है ये है YOC। YOC का मतलब ईयर ऑफ कंप्लीशन। ईयर ऑफ कंप्लीशन से पहले वाला साल क्या बनेगा? ईयर ऑफ कंप्लीशन से पहले वाला साल बनेगा 14-15। 14-15 की लास्ट डेट क्या बनेगी?
14/15 की बेटा लास्ट डेट 31/3/15। हाँ जी बेटा, ये डेट हमें लेनी है। ठीक है, दोबारा से सुन लो। पहले तो ये चेक करो कि नवंबर 15 जिस डेट को या जिस मंथ में मकान बन के तैयार हुआ है वो मंथ कौन से ईयर में आता है? 15-16 में आता है। जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ है उससे पहले वाला ईयर लेना है। 15-16 से पहले वाला ईयर 14/15, और 14/15 की भी लास्ट डेट 31/3/15। ठीक है बेटा। अच्छा, डेट ऑफ लोन क्या है? डेट ऑफ लोन तो बेटा इस क्वेश्चन में 3-3 है। डेट ऑफ लोन एक नहीं है, 3-3 है। तो अब डेट ऑफ लोन कौन सी लेंगे बताओ? अगर 3 लोन की डेट है तो डेट ऑफ लोन कौन सी लेंगे? तीनों का बेटा अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, आपको तीनों लेनी पड़ेंगी एक बार। पहले क्या लेंगे? लो जी, फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस बेटा मैं ले रहा हूँ 1/7/13 से। तीनों का ट्रीटमेंट बेटा अलग अलग करेंगे। देखो 1/7/13, ये वाली डेट ले रहा हूँ पहले। 1/7/13 से लेके और 31/3/15। हाँ जी बेटा, देखना कितना गैप बना। 1/7/13 से 31/3/15 कितने महीने बने? हाँ जी बेटा, 6 महीने तो 13 के, 14 का पूरा साल और 15 के 3। हाँ जी बेटा, 21 महीने हो गए। 21 महीने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आ गया। अब आ जाओ सेकंड केस पे। सेकंड लोन की डेट बेटा ये है 1/4/15। 1/4/15 से 31/3/15। हाँ जी बेटा, 1/4/15 से 31/3/15, ये तो नील हो गया। हाँ जी बेटा, इधर देखो सेकंड इंस्टॉलमेंट की डेट है 1/4/15, और 1/4/15 से हमें इस डेट तक लेना है। सुनो, 31/3/15। डेट ऑफ लोन बेटा चेंज हो रही है। सुनो, पहले डेट ऑफ लोन ये थी, अब डेट ऑफ लोन ये है। सेकंड इंस्टॉलमेंट की देखो ये, तो 1/4/15 से 31/3/15, ये तो नेगेटिव में चली गई, माइनस में, एक दिन पीछे आ गए हम, तो नील लिखेंगे। हाँ जी बेटा, और तीसरा केस, थर्ड केस में डेट ऑफ लोन बेटा ये ले लो। देखो 1/8/15। 1/8/15 से तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो 1/8/15 को मिली थी। 1/8/15 से 31/3/15। हाँ जी बेटा, ये भी नेगेटिव में चला गया बेटा। 1/8/15 से देखो 31/3/15, ये जो ड्यूरेशन है ये नेगेटिव में जा रहा है, यहाँ पे भी नील लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करो, पहले सबसे पहले फर्स्ट केस का, इसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ लोन बेटा ये ले लो। अमाउंट ऑफ लोन 5 लाख। अमाउंट ऑफ लोन मैंने ले लिया 5 लाख। 5 लाख का कितने परसेंट? हाँ जी बेटा, 12%। और 21 महीने का, 21 महीने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। लो बेटा करना इसको। 5 लाख का 12% और 21 महीने का 1,05,000 आ गया। अब आ जाओ इस पे 6 लाख वाले लोन पे। अब बेटा 6 लाख पे आ जाओ। फिर से इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ मैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। 6 लाख, 6 लाख का कितने परसेंट? 12%। और टाइम पीरियड बेटा नील है। टाइम पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नील, यानी कि 0। कितना आएगा? हाँ जी बेटा, अब आ जाओ नेक्स्ट थर्ड केस में। थर्ड केस में लोन का अमाउंट तो बेटा 5 लाख है। 5 लाख का 12%, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है? 0, नील। नील का मतलब है ही नहीं, तो इसका भी बेटा 0। हाँ, तो टोटल, अब इन तीनों का टोटल कर लो। इन तीनों का टोटल ये बेटा आया इंटरेस्ट ऑफ पीसीपी। ये इंटरेस्ट ऑफ पीसीपी आ गया। इसकी 5 किस्तें बना दो। हाँ जी बेटा, 1,05,000 की इंस्टॉलमेंट्स बनाओ। हाँ जी, इंस्टॉलमेंट बेटा कितने की बनेंगी? 1,05,000 डिवाइडेड बाय 5। हाँ जी बेटा, देखिए 21,000, 21,000, 21, 21 और 21। पहली इंस्टॉलमेंट बेटा कौन से ईयर में लेस होगी? जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ है, 14/15 में। दूसरी किस्त बेटा 15/16। तीसरी 16/17।
चौथी बेटा 17-18 और 21,000 की लास्ट किस्त 18-19। आपका प्रीवियस ईयर बेटा कौन सा बताओ? आपका प्रीवियस ईयर इनमें से कोई भी नहीं है, ना तो 14-15 है ना 15-16। आपका प्रीवियस ईयर तो 19-20 है। तो 19-20 में देखो 2019-20 में कोई इंस्टॉलमेंट आई है? हाँ जी बेटा। अच्छा 15-16 से स्टार्ट होगी ईयर ऑफ कंप्लीशन। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने ईयर गलत लिया बेटा, 15-16 ही आएगा। ये तो 14-15 तो प्रीवियस ईयर है, प्रीसीडिंग ईयर। हाँ ये बेटा ठीक कर लेना। यहाँ पे आएगा जी, लो बेटा, एक 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 बेटा मैं इसको कर दूं। लो जी 19-20 मैंने इसको कर दिया। लो जी बाकी सारे ठीक हैं, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और एक 19-20। हाँ ये ध्यान से देख लेना, मैंने गलती से क्या किया, मैंने इस ईयर को देख लिया 14-15 को, जबकि ईयर ऑफ कंप्लीशन है 15-16। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बच्चे समझदार हो गए हैं। चलो जी, हाँ जी बेटा 21,000 रुपये आ गया। अब टोटल इंटरेस्ट बेटा कितना बना? टोटल टोटल बन गया, हाँ जी बेटा इधर देखो, 1,92,000 तो ये हो गया और 21,000 बेटा ये हो गया। हाँ जी बेटा 1,92 और 21 कितना हो गया? हाँ जी बेटा टोटल कर दें, 1,92,000 प्लस 21,000। हाँ जी बेटा तो ये आ गया 2,13,000। अब ये देखो इस क्वेश्चन में हाउस कैसा है, लेट आउट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है और लोन बेटा देखो किस पर्पज के लिए लिया है, लोन का पर्पज बेटा देखो कंस्ट्रक्शन है। और लोन चेक करो 31/3/99 के बाद ही है, देखो 31/3/99 के बाद लोन लिया है, तो लिमिट कितने की एप्लीकेबल होगी? हाँ जी बेटा 2 लाख की। 2,13,000 की तुलना कितने से करोगे? 2 लाख से। और विच एवरेज लेस? विच एवरेज लेस? हाँ जी बेटा 2 लाख रुपए हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। लो बेटा हो गया हमारा सम। बताइए। हाँ जी बेटा इस सम में किसी को कोई डाउट? अश्विनी कह रहे हैं 2 लाख कैसे निकला? 2 लाख बेटा मैंने 2 लाख निकाला थोड़ी है, 2 लाख तो लिमिट होती है। अश्विनी ये जो 2 लाख है, ये 2 लाख मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये तो स्टैट्यूटरी लिमिट है। गवर्नमेंट ने एक लिमिट फिक्स की हुई है कि लोन का जो अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। पीछे लिमिट्स लिखवाई है ना मैंने, दो, एक 30,000 की और एक बेटा 2 लाख की, ये वो लिमिट है। हाँ जी अश्विनी क्लियर है? हाँ चलिए अब चलते हैं बेटा, हमारे कितने केसेस हो गए थे बताओ? सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमारे 2 केसेस हो चुके, अब थर्ड केस पे आ जाइए, केस नंबर 3। हाँ जी बेटा केस नंबर 3 है, व्हेन assessee is the owner of 2 houses। एक मिनट बेटा, पहले हम थोड़ा सा एक केस और ले लेते हैं पहले। व्हेन assessee is the owner of a house। हाँ जी बेटा विच इज वकेंट। हाँ जी बेटा जब असेसी के पास असेसी एक मकान का ओनर है, विच इज वकेंट फॉर फुल ईयर, पूरा साल वो खाली रहा। हाँ जी बेटा व्हेन असेसी इज द ओनर ऑफ ए हाउस विच इज वकेंट फॉर फुल ईयर। ठीक है बेटा पूरा साल वो मकान खाली रहा, या ये भी कह सकते हो कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड। हाँ जी बेटा ऐसा मकान जो पूरा साल खाली रहा हो, या कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द
assessee due to his business or employment at some other place. हाँ जी बेटा, देखिए क्या लिखा है मैंने बेटा, उसको ध्यान से सुनो। हाँ जी बेटा, ये कोई असेसी है, सुनो जी, ये मिस्टर एक्स कोई असेसी है। ये बेटा उसका कोई मकान है, ध्यान से सुनिएगा। ये मकान पूरा साल खाली था। खाली का मतलब बेटा, ना तो उसमें किराएदार था, हाँ जी बेटा, ना तो किराए पे दे रखा है, ना ही बेटा खुद के रहने के लिए यूज हो रहा है, ना ही करदाता उसका खुद उपयोग कर रहा है। यानी कि पूरा साल बेटा वो मकान क्या था, खाली था। ठीक है, ना तो उसको किराए पे दिया हुआ है, ना ही बेटा वो खुद के रहने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे मकान का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ऐसे मकान का ट्रीटमेंट बेटा बिल्कुल सेम जैसे केस 2 में किया था। हाँ जी बेटा, ऐसे मकान का ट्रीटमेंट मैं लिख देता हूँ, सेम एज इन केस नंबर 2। जो केस नंबर 2 में किया था आपने, सेम वैसे ही करना है। एनुअल वैल्यू पहले निकाल लेना नील, और इंटरेस्ट ऑन लोन की बेटा वही लिमिट्स एप्लीकेबल होंगी, 2 लाख की, 30,000 की, बिल्कुल सेम ऐसे कैसे होगा। ठीक है जी, तो यहाँ मैं बस ये लिख देता हूँ, ट्रीटमेंट सिमिलर एज इन केस नंबर 2। अच्छा, एक सिचुएशन बेटा ये भी बताई है मैंने, ये कोई असेसी है मिस्टर एक्स, ये उसका मकान है, ठीक है जी, और मकान खाली पड़ा रहा पूरा साल खाली था। ठीक है, किसी को किराए पे नहीं दे रखा, और ना ही बेटा वो खुद के रहने के लिए यूज हो रहा। उसके पीछे रीजन क्या है? उसका रीजन कहता है, रीजन ये है कि मिस्टर एक्स का जो मकान है बेटा, सपोज करो वो तो जींद में है, ठीक है, और उसका जो बिजनेस है, मिस्टर एक्स का जो बिजनेस है या उसकी जो नौकरी है, हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स का जो बिजनेस है या उसकी एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो जो नौकरी कर रहा है वो किसी दूसरी जगह पे कर रहा है। मान लो उसकी नौकरी या बिजनेस वो हिसार में है, मकान तो बेटा उसका जींद में है, खुद का मकान जो है उसका, मिस्टर एक्स जिस मकान का ओनर है, वो मकान बेटा जींद में है, और उसकी जो नौकरी है या उसका जो बिजनेस है वो हिसार में है, जिसकी वजह से वो जींद वाले मकान में खुद नहीं रह पा रहा, और ना ही उसने किराए पे दिया है, ना ही बेटा किराए पे दे रखा है उसने। तो इसका मतलब वो मकान खाली पड़ा है। यदि कोई मकान खाली पड़ा हो, किस वजह से खाली पड़ा हो, करदाता का बिजनेस और या एम्प्लॉयमेंट किसी डिफरेंट प्लेस पे होने की वजह से, तो उसका ट्रीटमेंट बेटा सेम होगा जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का किया था। सेम ट्रीटमेंट एज डिस्कस्ड, हाँ जी बेटा, सेम ट्रीटमेंट होगा एज डिस्कस्ड इन केस नंबर 2। हाँ जी बेटा, बताइए, यहाँ तक बेटा बात समझ में आई? तब मैं आगे चलूंगा। पर्पस मेंशन ना हो तो कौन सा माने? पर्पस बेटा क्या बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट, दोनों में से कोई सी भी पर्पस हो सकता है। हाँ जी बेटा, चाहे बिजनेस मान लो चाहे एम्प्लॉयमेंट मान लो, दोनों ही केसेस में सेम ट्रीटमेंट होगा। बस सिर्फ एक चीज देख लेना, वो मकान पूरा साल खाली होना चाहिए, मकान बेटा पूरा साल खाली होना चाहिए। अगर अगर ऐसा हो गया ना कि मकान 1 महीना भी किराए पे दिया हुआ है, 1 महीना किराए पे दे रखा है, हाँ जी बेटा, और 11 महीने खाली है, तो उसका ट्रीटमेंट होगा। वो मैं आगे बताऊंगा, जब मकान कुछ पीरियड के लिए खाली हो, कुछ में वो आगे आएगा केस। अभी आप ये मान के चलना, मकान पूरा साल खाली हो तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम जैसे आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस फॉर रेजिडेंस का किया था, बिल्कुल वही होगा। ठीक है,
चलो अब आ जाओ केस नंबर 4 पे। हाँ जी बेटा देखिए, केस नंबर 4। हाँ जी बेटा, व्हेन या इफ, ये भी लिख सकते हो, व्हेन या इफ assessee is owner of 2 houses। हाँ जी बेटा, अगर असेसी के पास 2 मकान है एंड बोथ आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाँ जी बेटा, यदि किसी व्यक्ति के पास 2 मकान हो और वो दोनों को खुद के लिए यूज कर रहा है फॉर रेजिडेंस। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी करदाता के पास 2 मकान है और वो उन दोनों मकानों का प्रयोग कर रहा है रहने के लिए, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है एक मकान तो रहने के लिए यूज कर रहा है और दूसरा मकान खाली पड़ा है। हाँ जी बेटा, एक मकान रहने के लिए और दूसरा खाली पड़ा है, तो खाली पड़े हुए मकान को भी क्या माना जाएगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माना जाएगा, उसका ट्रीटमेंट भी से। तो इस केस में क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी बेटा, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेना बेटा फर्स्ट हाउस। हाँ जी बेटा, एक तरफ लिख लेना सेकंड हाउस। हाँ जी बेटा, और दोनों के दोनों मकान क्या है, ये भी बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ये वाला भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड किसके लिए? रेजिडेंस के लिए। मैं बिजनेस वाले की बात नहीं कर रहा, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस पर्पज तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसका ट्रीटमेंट ही नहीं होता। मैं ऐसे मकान की चर्चा कर रहा हूं जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है रेजिडेंस के लिए। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है जी। ऐसे 2 मकान है, हो सकता है ऐसे कई व्यक्तियों के पास दो दो मकान होते हैं रहने के लिए, कभी उस मकान में रहने के लिए चला गया, कभी दूसरे मकान में, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है एक मकान तो में तो रह रहा है, दूसरा खाली पड़ा है। तो ऐसे मकान का ट्रीटमेंट कैसे करना है? हाँ जी बेटा, वही सेम एनुअल वैल्यू बेटा दोनों मकानों की नील लिख देना, एनुअल वैल्यू तो नील। और लेस बेटा क्या करना है, ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा लेस कर देंगे, इस मकान का भी और इसका भी, दोनों का इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करेंगे। ये बेटा दोनों मकानों में लॉस आ जाएगा, दोनों मकानों में ही बेटा लॉस आएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन की बेटा जो लिमिट है अप टू ए लिमिट, यहाँ पे मैं नीचे नोट लिख देता हूँ बेटा, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है आपको। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड अप टू ए सर्टेन लिमिट। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा एक सर्टेन लिमिट तक ही अलाउड होगा। और ध्यान रखना है लिमिट, लिमिट बेटा वैसे ही देखेंगे, अगर रिपेयर के लिए है, हाँ जी बेटा सुनना ध्यान से, अगर रिपेयर के लिए है तो 30,000 और कंस्ट्रक्शन के लिए है तो बेटा वही 2 लाख, जैसे आपको वो चार्ट एज इट इज यूज होगा। लिमिट के लिए बेटा आपको ध्यान रखना है, जो चार्ट पहले बनवाया था वो एज इट इज यूज होगा, ठीक है। और मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से सुनना, जो मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल होगी, हाँ जी बेटा, मैक्सिमम लिमिट जो एप्लीकेबल होगी वो दोनों मकानों के टोटल के लिए होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ फर्स्ट हाउस और इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ सेकंड हाउस, दोनों का टोटल, हाँ जी बेटा, दोनों का जो टोटल है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो, क्या लिखवाने जा रहा हूँ मैं, द एग्रीगेट ऑफ, हाँ जी बेटा, द एग्रीगेट ऑफ, हाँ जी बेटा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर both self-occupied houses, for both self-occupied houses will not exceed rupees
हाँ जी बेटा 2 लाख दोनों मकानों का टोटल। हाँ जी बेटा दोनों मकानों के लिए जो लोन लिया है, हाँ जी बेटा वो उनका टोटल 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगा या 30,000 विच एवरेज एप्लीकेबल, जो भी एप्लीकेबल होगी। रिपेयर के केस में ध्यान रखना 30,000 है, कंस्ट्रक्शन के केस में 2 लाख है। ठीक है। मान लेते हैं ऐसा भी हो सकता है एक मकान की तो रिपेयर के लिए लिया हो और एक मकान की कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो। हाँ जी बेटा सुनो ध्यान से। मान लेते हैं एक मकान की तो रिपेयर के लिए लोन लिया है और दूसरे मकान की कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है और कंस्ट्रक्शन भी 31/3/99 के बाद, तो लिमिट बेटा 2 लाख की लागू होगी। ठीक है जी, ध्यान से सुनना, लिमिट 2 लाख की होगी। ऐसे नहीं करना रिपेयर फर्स्ट हाउस के लिए 30,000 की लिमिट अलग से और सेकंड हाउस के लिए 2 लाख की लिमिट अलग से, ऐसे नहीं होगा। हाँ जी बेटा, सपोज करो दोनों मकानों की रिपेयर के लिए लोन लिया है। सुनो, पहले मकान की भी रिपेयर के लिए लोन लिया और दूसरे मकान की रिपेयर के लिए भी लोन लिया है, तो मैक्सिमम लिमिट 30,000 की होगी। ध्यान से सुनना बेटा, पहले मकान की रिपेयर और दूसरे मकान की रिपेयर के लिए लोन हो तो 30,000। अगर मान लेते हैं दोनों दोनों ही मकानों की कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया हुआ है तो 2 लाख। एक मकान की रिपेयर है, दूसरे की कंस्ट्रक्शन है, तो भी 2 लाख। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट एक्सीड ₹2 लाख। ठीक है, बाकी सारा वैसे ही होगा और ऐसे मकान में हमेशा लॉस आएगा। सभी बच्चे फटाफट से एक सम निकालो। हाँ जी बेटा, आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर बेटा ये निकाल लीजिए फटाफट से 16। सभी बच्चे 16th एग्जाम्पल निकाल लीजिए। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 16 पे आ जाइए। देखो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 16 में, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ 2 हाउस। हाँ जी बेटा, क्या कह रहा है देखिए। हाँ जी बेटा, एक असेसी है मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा, कितने हाउसेज का ओनर है? हाँ जी बेटा, 2 हाउसेज हैं उसके, फर्स्ट हाउस। हाँ जी बेटा, और एक है सेकंड हाउस। हाँ जी बेटा, और क्या कह रखा है, दोनों ही मकान, हाँ जी बेटा लिखा हुआ है दोनों मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। ये मकान भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, किस पर्पज के लिए? फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। और सेकंड हाउस भी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, दोनों मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्वेश्चन में फेयर रेंटल वैल्यू दे रखी है, फेयर रेंटल वैल्यू का बेटा कुछ करना ही नहीं, एनुअल वैल्यू सीधा ही क्या हो जाएगी बताओ। दोनों मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तो एनुअल वैल्यू बेटा इस मकान की भी नील और दूसरे मकान की एनुअल वैल्यू भी नील। ठीक है जी, तो हमें क्या लेस करना है, हमें लेस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। दोनों मकानों का बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका भी इंटरेस्ट ऑन लोन लेस होगा और इसका भी इंटरेस्ट ऑन लोन हमने लेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में बेटा देखो, सबसे पहले अमाउंट ऑफ लोन। हाँ जी बेटा, अमाउंट ऑफ लोन दे रखा है, फर्स्ट हाउस जो है परचेज की है, फर्स्ट हाउस की परचेज के लिए लोन लिया है। अभी मैं फर्स्ट हाउस का निकाल लेता हूँ पहले बेटा। हाँ जी बेटा, फर्स्ट हाउस की परचेज के लिए लोन लिया है। हाँ जी बेटा, कब लिया है? 10/4/18 को। और कितने का लोन? 220। हाँ जी बेटा, देखिए अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन है बेटा 2,20,000। अच्छा जी, और डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन है बेटा 10/4/18। ठीक है, और हाँ जी बेटा देखो, चलो पहले फर्स्ट इसका निकाल लेते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, 2,20,000 और एक दिया हुआ है बेटा सेकंड,
ये बेटा सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ लोन नहीं दे रखा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन ही दे रखा है। देखो पूरी लाइन को ध्यान से पढ़ो, ये 2,20,000 पे अमाउंट ऑफ लोन नहीं है, ये इंटरेस्ट दे रखा है। तो यहाँ बेटा मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन। इन्होंने 2,20,000 रुपये का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ही दे रखा है। चलो जी, ये तो हमारे लिए आसान हो गया बिल्कुल ही। 2,20,000 रुपये बेटा इंटरेस्ट, सेकंड हाउस का निकालना है बस हमने। फर्स्ट हाउस का तो बेटा हमें कैलकुलेट करके ही दे रखा है। सेकंड हाउस पे आ जाइए। सेकंड हाउस का अमाउंट ऑफ लोन दे रखा है, अमाउंट ऑफ लोन दे रखा है 40,000। हाँ जी बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। हाँ जी बेटा, डेट ऑफ लोन और चेक कर लो, डेट ऑफ लोन दे रखी है, हाँ जी बेटा 1/4/18। और मकान कब बना है? ईयर ऑफ दिसंबर 18 में। दिसंबर 18 का मतलब 18-19, 18-19 में बेटा मकान बना है। ठीक है, आगे क्या लिखता है? ही कुड नॉट पे द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वो पेमेंट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट की डिडक्शन बेटा ड्यू बेस पे होती है, मैंने आपको एक लाइन बत लिखवाई थी, चाहे इंटरेस्ट की पेमेंट की गई हो चाहे ना की गई हो, तो ड्यू बेस पे डिडक्शन देनी है। तो इस लाइन का कोई रेलिवेंस नहीं है कि इंटरेस्ट की पेमेंट हुई या नहीं हुई, आप अपने तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिए। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट निकालो, सारी बातें छोड़ के प्रीवियस ईयर 19-20 का इंटरेस्ट। प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट बेटा 40,000 का 15%, 6,000 तो बेटा वो हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है? हाँ जी बेटा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकलेगा? देखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बेटा, डेट ऑफ लोन देखो 1/4/18 है। हाँ जी बेटा, और ईयर ऑफ कंप्लीशन देखो 18-19 है। 18-19 से पहले वाला साल बेटा क्या बनेगा? 17-18। और 17-18 की लास्ट डेट क्या बनेगी? 17-18 की बेटा लास्ट डेट 31/3/18। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है डेट ऑफ लोन से लेकर यहाँ तक का गैप, नील आ गया ये तो। 1/4/18 से 31/3/18, 1/4/18 से बेटा 31/3/18, ये तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ही क्या हो गया? नील। लो जी, ये और भी आसान हो गया, जब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ही नील हो गया तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज निकालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी बेटा, इसका मतलब ये हो गया 1/5, जो हम वो ऐड करते हैं 1/5 इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। हाँ जी बेटा, वो कितना आ गया? नील। तो 6,000, 6,000 प्लस नील 6,000। हाँ जी बेटा, अब क्या करो? हाँ जी बेटा, सुनना ध्यान से, आपको करना कैसे है सुनो। आपने एनुअल वैल्यू निकाल ली दोनों मकानों की, नील आ गई। अब इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करना है दोनों मकानों का। तो उसका तरीका ये होगा, पहले दोनों मकानों की एनुअल वैल्यू को प्लस कर लेना बेटा, दोनों मकानों की एनुअल वैल्यू का यहाँ टोटल कर लेना। अब मैं यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट हाउस प्लस सेकंड हाउस। फर्स्ट हाउस की एनुअल वैल्यू नील है, सेकंड की एनुअल वैल्यू नील है, तो टोटल भी क्या होगा? नील। अच्छा, फर्स्ट हाउस का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बना? फर्स्ट हाउस का इंटरेस्ट ऑन लोन है 220, और सेकंड का इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा कितना है? 6,000। पहले मकान का इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरे का, इन दोनों का टोटल करो जरा, इन दोनों का टोटल कितना बन गया? इन दोनों का टोटल बेटा बन गया 226। और मैंने एक बात बताई थी, दोनों मकानों का इंटरेस्ट ऑन लोन कितने से ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ जी बेटा, दोनों के दोनों मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो दोनों मकानों का इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। वेरी गुड। तो दोनों की तुलना कर लो बेटा, विच एवरेज लेस, इन दोनों में विच एवरेज लेस। बताओ 2,26,000 और 2 लाख में विच एवरेज लेस बेटा हो गया 2 लाख। लो बेटा, हमारा 2 लाख रुपए क्या आ गया? हाँ जी बेटा, ये हमारा आंसर आएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऐसे करना बेटा। बताइए, क्लियर है? हाँ जी बेटा।